लिहाजा दो अनावीन मुझे दिए गए हैं और बड़ा मुश्किल मसला है कि एक तकरीर में दो अनावीन को कैसे कवर किया जाए। एक ये है कि मौत के ताल्लुक से, चैलम के ताल्लुक से, उसके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करनी है। और दूसरा ये कि जो उन्वान दिया है, जो इश्तिहार में जो उन्वान शाये किया गया था वो था तालीमात औलिया। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों अनावीन को, दोनों उन्वानात को इस तरह समेटूं कि एक ही उन्वान बन जाए। वो खालिक कायनात ने इंसान की तख्लीक से पहले चंद मखलूक़ात की तख्लीक फरमाई। इंसान की तख्लीक बहुत बाद में हुई। इंसानों से पहले अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया। ज़मीन भी मखलूक है, आसमान भी मखलूक है, जन्नत दोज़ख ये भी मखलूक है। अल्लाह के अलावा जो कुछ है सब मखलूक़ात है और सब पैदा हुई, सब हादिस है। अल्लाह ही गैर हादिस है जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। जिन्नात की तख्लीक अल्लाह ने की। जिन्नात भी इंसानों से पहले पैदा किए गए। फरिश्तों की भी तख्लीक इंसानों से बहुत पहले हुई। हत्ता कि सही हदीस में आता है कि इंसानों की तख्लीक से पहले 50,000 साल पहले इंसानों की तकदीर को तहरीर किया गया। जिस कदर भी इंसान पैदा हुए हैं, होंगे, क़यामत तक आएंगे, सबकी तकदीरें आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले, हमारे जद जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले लिख दी गई। खालिक कायनात ने इरादा फरमाया कि इंसान की तख्लीक की जाए, अशरफुल मखलूक़ात की तख्लीक की जाए। फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करना चाहता हूँ। और आप सब जानते हैं कि फरिश्तों ने जो अर्ज किया था, मौला उसे पैदा करेगा जो ज़मीन पे खून रेजियाँ करेगा। जिन्नातों का तजुर्बा उनकी निगाहों और उनके पेश नज़र था, क्योंकि ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे और ये शरपसंद कौम थी। जिन्नात आपस में ही लड़ते थे, फर्माबरदारी ना करते हुए अल्लाह के अहकाम से रूगर्दानी करते थे। और बतौर सज़ा फिर फरिश्तों को ज़मीन पर उतरना पड़ता था और इनको सजाएं देनी पड़ती थी। खून रेजियाँ करते थे, आपस में लड़ते थे, एक दूसरे का खून बहाते थे। क्योंकि इस मखलूक का तजुर्बा फरिश्तों की निगाहों के सामने था, उन्होंने भी यही कयास किया कि इंसान की तख्लीक के बाद भी इंसान यही सब करेगा। तो अर्ज किया खालिक कायनात उससे पैदा करेगा जो ज़मीन पर फितना और फसाद पैदा करेगा। अगर इबादत ही मकसूद है तो हम तेरी इबादत के लिए काफ़ी है। हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी तहलील बयान करते हैं, तुझे सराहते हैं। रब कदीर ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इन्नी आलम मा ला तालमून, कि इस मखलूक का मकाम क्या होगा, इनका इस मखलूक का दर्जा क्या होगा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाई और 5 अनासिर हज़रत आदम की तख्लीक में शामिल किए गए। एक थी मिट्टी, दूसरा था पानी, तीसरा था हवा, चौथा आग और पांचवी जो थी वो रूह को डाला गया। रूह की हकीकत क्या है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और उसके बताए से, उसके अता करदा इल्म से अल्लाह के रसूल इसकी हकीकत को जानते हैं। मगर कुरान अजीम में हमें जो बात मिलती है वो ये है कि जब पूछा गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि महबूब मोहम्मद बताइए कि रूह क्या है, और अब ने फरमाया कि हबीब कह दीजिए कि रूह तेरे रब का हुक्म है। इससे ज्यादा कोई वजाहत नहीं की गई ये है क्या, असल में दिखती कैसी है, शय कैसी है, इसकी साख्त और जसामत क्या है। लतीफ़ है, लतीफ़ है ये तो समझ में आता है, किताबों में बुजुर्गों ने लिखा कि रूह बड़ी लतीफ़ है। लेकिन बहरहाल किस शय से है, क्या है, इसकी तख्लीक कैसे हुई, इसकी तफसीलात हमें नहीं मिलती। रब का हुक्म है कि अल्लाह ने फरमाया, हुक्म इलाही है कि हुक्म होता है दाखिल हो जा, दाखिल हो जाती है, हुक्म होता है निकल आ, निकल आती है। और रूह अल्लाह की फरमाबरदार मखलूक है, नाफरमान नहीं है। हत्ता के काफिर की रूह भी अल्लाह की फरमाबरदार है, गर्चे काफिर नाफरमान है, मगर रूह ऐसा है कि नफ्स रूह वो अल्लाह की फरमाबरदार है। खालिक कायनात ने अल मुख्तसर आदम की तख्लीक की। तमाम इंसानों के पहले जद, पहले इंसान, तमाम इंसानों के बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। रूह को डाला गया, हजरत आदम में रूह दाखिल हुई, जान आई। आदम ने सबसे पहले अपने रब को सजदा किया और जो जबान से पहला कलमा निकला था आदम के, वो छींक आई और आपका पहला कलमा था अल्हम्दुलिल्लाह।
अब चूंकि हजरत आदम ही तमाम इंसानों के जद थे और इन्हीं से नस्ल इंसान को जारी होना था, इंसान के लिए अल्लाह ताला ने 5 आलम की तख्लीक फरमाई। हर इंसान को 5 आलम से गुजरना है और एक आखिरी आलम यह है कि जहाँ फिर हमेशगी की जिंदगी है। हर इंसान के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हजरतुल अल्लाम के लिए, जितने उलमा बैठे, सबके लिए 5 आलम, और ये बारी बारी अपने वक्त में हमें ये 5 आलमों को तय करना है। पहला आलम यह है आलम अरवाह, जहाँ रूहों की तख्लीक हुई और रूहों को रखा गया। जो रूहें पैदा हो चुकी उनकी तख्लीक के बाद भी उनको आलम अरवाह में रखा गया। हमारी भी रूहें आलम अरवाह में थी और जो हमारे आने वाले नस्लों की रूहें हैं वो भी आलम अरवाह में है। गर्ज के कयामत तक जितनी रूहें आएंगी सब आलम अरवाह में जमा है और यह आलम अरवाह बहुत वसी है। इसकी वसअत अल्लाह रसूल के सिवा कोई हकीकत में जानता नहीं। पहला है आलम अरवाह। इंसान को आलम अरवाह के बाद जो दूसरे आलम में सफर करना पड़ता है वो है ये आलम दुनिया। ये दुनिया भी एक आलम है और रूह फिर इंसानी लिबादे में दाखिल होकर या मुजस्सम जिस्म में दाखिल होकर जिस जहां में आती है वो ये आलम है। इस आलम में फिर वक्त मुकर्ररा के तक एक इंसान अपनी जिंदगी गुजारता है और उसके बाद फिर मौत से हमकिनार होता है और जब इंतकाल होता है तो रूह फिर ये मुंतकिल हो जाती है तीसरे आलम में। तीसरा आलम जहां हमारी रूह जाएंगी, अभी हम इस आलम में हैं, पहले आलम अरवाह में थे, अब इस आलम में हैं और यहाँ के बाद जब हम तीसरे आलम में जाएंगे तो वो तीसरा आलम है आलम बरज़ख। बरज़ख में फिर 2 आलम है, वहाँ 2 दर्जे हैं, 2 कैटेगरियाँ हैं, एक है इल्लीन और एक है सिज्जीन। इसके तफसीलात में इंशाल्लाह आगे बयान करूंगा, लेकिन बस अभी ज़िम्नन सुनते चले आप। चौथा आलम फिर यह है कि एक वक्त तक कयामत तक, जब तक कयामत बर्पा नहीं होती तब तक रूहों को मरने के बाद आलम बरज़ख में रहना है। बरज़ख के बाद जब कयामत बर्पा होगी तो आलम हश्र है, ये चौथा आलम है। आलम हश्र में रूहों को जमा किया जाएगा। ये वक्फा वहां ठहरने का एक मुख्तसर है, दुनिया में भी मुख्तसर है, आलम अरवाह में एक तवील अरसा गुजारा हमने, हजारों साल। और अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से आज के दौर तक का तखमीना निकाले, एक परफेक्ट फिगर नहीं है। उलमा ने जो अंबिया के ज़मानों के एतबार से कि इस नबी का इतना ज़माना, इन नबी का इतना ज़माना, इतना अरसा तबलीग, फिर इनका इंतकाल हुआ, फिर रसूलुल्लाह का मबूस किया जाना, फिर सरकार की तशरीफ़ आवरी, फिर सरकार का विसाल ज़ाहिरी, ये पूरा निकाला गया है तो ये कुल तकरीबन 7,500 साल का अरसा होता है। आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से लेकर अब तक का अरसा 7,500 साल। और अगर ये मान ली कि जन्नत में हजरत आदम ने कुछ अरसा गुजारा, अब अल्लाह जाने कितने, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है कि 100 साल थे कि 200 साल थे, कितना अरसा था वो अल्लाह ही जानता है। लेकिन अगर कुछ साल गुजारे, जितना भी गुजारे, तो मोटा मोटा आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये मान ले कि 500 साल अगर जन्नत में गुजारे होंगे तो अरवाह की, रूहों की तख्लीक को एक मोटा मोटा तखमीना ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8,000 साल हो चुके हैं। तो 8,000 साल अभी दुनिया में आने से पहले हमने 7.5 पौने 8,000 साल तक आलम अरवाह में गुजारा। ये एक तवील अरसा है। दुनिया में फिर बड़ा मुख्तसर अरसा है, 60 साल का अरसा, 65 साल का अरसा, मुख्तसर अरसा। बरसक का अरसा भी बड़ा तवील है। आलम बरसक में जो वक्त गुजारना है वो बड़ा तवील है। कयामत तक फिर अल्लाह ही जाने कि कयामत कब आएगी। और बरसक के बाद फिर आलम हश्र, हश्र का अरसा भी बज़ाहिर तवील है, लेकिन उसके 5वें आलम जो आता है, 5वां आलम आलम आखिरत, उसके मुकाबले में छोटा है। और वो ये है कि बरज़ख के बारे में हदीसों में आता है, रिवायतों में आता है कि 5,000 साल का एक दिन होगा और ऐसे 70,000 या 50,000 साल का वो अरसा होगा। तो ये थोड़ा सा तवील अरसा है, लेकिन उसके बाद फिर हश्र में हिसाब किताब होगा। अब अमाल के हिसाब से और ईमान के एतबार से मुतय्यन होगा। अमाल दर्जा मुतय्यन करेंगे कि आप जन्नत में किस दर्जे में रहेंगे, और ईमान ये फैसला करेगा कि आप दोज़ख में जाएंगे में जाएंगे। अगर ईमान है तो जन्नत है और ईमान नहीं है तो नऊज़ुबिल्लाह फिर जहन्नम। और उसके बाद फिर आलम आखिरत जिसको कहा गया, आखिरत यानी आखिरी आलम। अब फैसला हो गया जो जन्नत में है तो जन्नत में है, जो जहन्नम में है वो जहन्नम में। और फिर ये ना खत्म होने वाला दौर है, इसकी कोई मिकदार और फिर उसके बाद कोई वक्त ही नहीं है, कोई फना ही नहीं है, कोई खत्म ही नहीं है, हमेशा की जिंदगी है।
ये 5 आलम है जिससे हर इंसान को गुजरना है। जब खालिक कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की, जिस वक्त आदम की तख्लीक हुई साथ ही में रूहों की भी तख्लीक हो गई। हदीस मेराज में आता है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए। पहले आसमान पर जब पहुंचे तो सबसे पहले हजरत आदम से ही मुलाकात हुई। अंबिया में आसमानों में सबसे पहले जिससे मुलाकात हुई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, वो हजरत आदम थे। जिब्रील ने तारुफ कराया, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके जद आदम। अल्लाह के नबी फरमाते मैंने अपने बाप आदम को सलाम किया, फिर हजरत आदम ने मेरे सलाम का जवाब दिया और मैंने देखा कि आदम पर एक अजीब कैफियत है। अपने सीधे कांधे की तरफ आप देखते हैं, उस रुख की तरफ देखते हैं तो आप मुस्कुराते हैं और खुश होते हैं, फिर आप उल्टी तरफ देखते हैं तो रोते हैं और आपके आंसू जारी हो जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक ही वक्त में 2 कैफियतें देखकर मैं बड़ा मुताज्जिब हुआ कि एक तरफ देखते हैं, सीधी तरफ देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं, चेहरा हशास बशास हो जाता है, उल्टी तरफ देखते हैं तो रोते हैं। मैंने कहा कि ऐ मेरे बाप आदम, ये क्या बात है कि आप इस तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं, इस तरफ देखते हैं तो आप गमगीन होते हैं। अर्ज किया कि ऐ मेरे जाहिर में मेरे बेटे और बातिन में मेरे बाप, ऐ मोहम्मद, इस तरफ मैं देखता हूं तो कयामत तक की मेरी वो औलादे मुझे नजर आती है कि जो जन्नत में दाखिल की जाएगी। सीधी तरफ मैं देखता हूं कयामत तक की वो तमाम औलादे मुझे दिखाई जाती है जो जन्नत में दाखिल होंगी, तो मैं देखता हूं तो खुश हो जाता हूं, मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। और जब मैं अपनी उल्टी तरफ देखता हूँ वो मेरी औलादें दिखाई देती है मुझे जो जहन्नम में दाखिल की जाएंगी, तो मैं इनके हाल-ए-ज़ार पर, इनके हालात देखकर रोता हूँ। तो गर्ज की ये रिवायतें बताती है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तमाम जो औलादे होना है उनकी रूहें पैदा हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि जो पैदा होता है वो है नहीं, बाद में वजूद में है। उनकी रूहें हैं लेकिन आलम अरवा में है, और ये आलम अरवा बहुत वसी है। जब इन रूहों की मिकदारों को फरिश्तों ने भी देखा, क्योंकि लातादाद थी जिनकी तादाद शुमार में नहीं है, अल्लाह ही जानता है कि उनकी तादाद कितनी है, तो फरिश्तों ने अर्ज किया खालिक कायनात की मखलूक तो तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा वसी तर है, जब इनको तो जमीन पर भेजेगा, क्योंकि तू इरशाद फरमाता है कि मैं जमीन पर खलीफा पैदा करने वाला हूँ, जमीन पर जाना है इन्हें। तो जब ये जमीन पर आबाद होंगी तो जमीन तो इनके लिए छोटी पड़ जाएगी, तंग हो जाएगी। तो रब्बे कदीर ये फिर इस छोटी से आलम में, इस आलम में दुनिया में कैसे रह पाएगी। इरशाद रब्बानी हुआ कि मैं मौत पैदा कर दूंगा। गोया इंसान की तख्लीक के साथ साथ उसकी मौत का भी जिक्र हो गया। तख्लीक इंसान हुई और उसके साथ ये भी मुतय्यद हो गया कि इसे मरना भी है, इसकी हमेशगी की जिंदगी नहीं है, मौत से हमकिनार होना है इसे। कहा मैं इसे इनके लिए मौत पैदा कर दूंगा, एक अरसे तक दुनिया में इनको बरतना है, एक अरसे तक दुनिया में रहना है और उसके बाद फिर मौत से 2-4 होना है। फरिश्तों ने अर्ज किया खालिक कायनात, अगर तूने मौत पैदा कर दी रब्बे कदीर, तो फिर ये अमल कैसे करेंगे। ये कलील अरसे के लिए दुनिया में आएंगे तो ये अपनी मौत की फिक्र में ही घुले जाएंगे, तो फिर ये अमाल कैसे करेंगे। रब ने फरमाया कि मैं साथ में उम्मीद भी पैदा कर दूंगा। तो ये एक उम्मीद है कि हम उम्मीद की बुनियाद पर अमल भी करते, जबकि हर मुतनफ्फिस जानता है कि हमें मौत से हमकिनार होना। बुखारी की हदीस है कि आका फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की रूह को आसमानों में ले जाया गया तो पहले आसमान में हजरत आदम से ही मुलाकात हुई। तमाम अंबिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े जलाली किस्म के पैगंबर है, आप जल्दी जो है जलाल में आ जाया करते थे, दीगर अंबिया के मुकाबले में थोड़ा सा जलाल आप में ज्यादा था। कोई भी बात नाहक अगर आपके निगाहों के सामने हो तो उसको आप बर्दाश्त नहीं करते थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पहले आसमान में गए, आका फरमाते हैं कि मलकुल मौत ने आदम से मुलाकात करवाई और तारुफ करवाया, ऐ मूसा सलाम कीजिए, ये आपके जद आपके बाप आदम है। तो अचानक मूसा अलैहिस्सलाम को एक कैफियत तारी हुई, जलाल सा आ गया और बड़े जलाल और पुरजलाल लहजे में हजरत आदम से मुखातिब होकर अर्ज किया कि ऐ बाप हमारे, आप ही हैं वो कि जिनकी वजह से हमको दुनिया में आना पड़ा। आपको क्या मना नहीं किया गया था कि उस दरख्त से कुछ ना खाना, वला तकरबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, कि ऐ आदम इस दरख्त के करीब भी ना जाना। खाना नहीं कहा गया था, करीब जाने से भी रोका गया था, आपने तो खा लिया। रोका तो करीब जाने से भी गया था कि आदम इस दरख्त के करीब भी ना जाना वरना खिलाफ औला करने वालों में से हो जाओगे। मगर आपको क्या पड़ी थी कि आपने गंदुम से खा लिया, उस दरख्त से कुछ खाया और फिर जमीन पर आना पड़ा
आप ही है वो कि जिनकी वजह से हमें तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी कि हमारी पैदाइश जमीन पर हुई और दोबारा जन्नत में जाने के लिए हमारे लिए कितनी मशक्कतें हैं, कितनी मेहनत है। अगर आप उस दरख्त से ना खाते तो हमारी भी पैदाइश जन्नत में होती, हम भी जन्नतों की नेमतों से सरफराज होते। वो मशक्कतें, वो तकलीफें हमें नहीं झेलनी पड़ती जो दुनिया में आकर झेलनी पड़ती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि गोया मूसा ने आदम से मुनाजरा किया। ये अंदाज मुनाजराना था, सवालिया अंदाज नहीं था, सवाल नहीं था, साइलाना अंदाज नहीं था कि साइल की ऐसे पूछ रहा हूं। गोया के हुज्जत कायम कर रहे थे अपने बाप पर। आका फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने इस मुनाजरे में फतेह हासिल कर, एक ऐसा जवाब दिया कि मूसा लाजवाब हो गए और मुनाजरे में फतेह आदम की हुई। यही जुमले है, यही जुमले जो मैं सुना रहा हूँ। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी आदम ने ऐसा क्या जवाब दिया? इरशाद फरमाया कि हमारे बाप आदम ने कहा कि मूसा तुम भी नबी हो, मैं भी नबी हूँ, और नब्वत का जो इल्म अल्लाह ने मखसूस अंबिया को अता किया वो इल्म तुम्हें भी मिला, वो इल्म मुझे भी मिला। जरा अपने उस इल्म से, इल्म नब्वत से बताओ कि मेरी तखलीक से कितने हजार साल पहले तकदीर लिखी गई थी? अर्ज क्या 50,000 साल पहले। कहा जब पहले ही लिख दिया गया था कि मुझे जन्नत से निकाला जाना है, गंदुम खाना है, तो ये तो तकदीर में मौजूद था, तो ये तो मशियत इलाही थी, मैंने मशियत इलाही की तकमील की है, तो मैं क्यों कर इसमें मुजरिम हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए क्योंकि ये जवाब परफेक्ट था। और ये जवाब बुखारी में उन बदबख्तों को नजर नहीं आता जो कहते आदम से खता हो गई थी, आदम से गलती हो गई थी। मैं कहता हूं वो गलती नहीं हुई थी। ये अलग का बात है कि कुरान अजीम ने, अल्लाह ताला ने खता से ताबीर किया। ये रब का कलाम है, वो चाहे अपने बंदों को जिस अंदाज में उनके अमाल की ताबीर को बयान करे। हमारा हक नहीं है कि हम उसको खता कहें आदम अलैहिस्सलाम की। ये तो पहले ही तय था कि आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएंगे। और जब आदम की तखलीक भी नहीं हुई थी उस वक्त कुरान अजीम क्या खिताब कर रहा है? कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा वइस्काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ऐ महबूब जरा याद तो कीजिए उस वक्त को जब आपका रब फरिश्तों से कह रहा था मैं जमीन पर एक खलीफा पैदा करूंगा। अभी तो आदम की तखलीक ही नहीं हुई, तो जमीन पर पहले ही फरमा दिया कि खिलाफत का जो जिम्मेदारी है वो जमीन पर अदा करनी है, तो जमीन पर मैं भेजूंगा। अब आया आदम तुम जाओगे कैसे? मेरी मशीयत बहाना तलाशती है, बहाना देखती है, और बहाना ये होगा कि गंदुम का दाना खाओ ताकि जन्नत से जमीन पर आओ। और जमीन पर इसलिए जाओ कि मैं कादिर मुतलक हूं, मैं चाहता तो वो दरख्त ही जन्नत में ना रखता, वो दरख्त रखने की जरूरत क्या थी? तो आदम अलैहिस्सलाम गंदुम खाएंगे, जन्नत से निकाले जाएंगे या जाएंगे तशरीफ ले जाएंगे, तो अल्लाह को पता था। तो कादिर मुतलक था, वो चाहता तो दरख्त ही पैदा ना करता। दरख्त इसलिए पैदा किया कि आदम खाओ, जमीन पर जाओ ताकि तुम्हारी औलाद को पता चले कि जन्नत का हुसूल कितना मुश्किल है, और जब इस तकलीफ से जन्नत की नेमतों को सरफराज हो तो जन्नत की अहमियत पता चले। नेमतें तब महसूस होती हैं कि जब उन नेमतों से एक वक्त तक आदमी महरूम रहता है। आप एक पेट भरे आदमी के सामने बिरयानी रख दीजिए लजीज, वो कहेंगे भाई साहब एक निवाला खाने की गुंजाइश नहीं। कहेंगे बहुत लजीज बिरयानी है जनाब, वो कहेंगे नहीं साहब पेट भरा है। और एक भूखे के सामने आप दाल चावल रख दीजिए जनाब, तो दाल चावल उसके लिए जनाब बिरयानी से बढ़कर नजर आएगी। तो जब इंसान तकलीफ से गुजरता है और उसके बाद जब नेमत मिलती है उसका एहसास कुछ और होता है। तो आदम का जमीन पर आना जरूरी था ताकि इस नेमत की अहमियत तो पता चले कि जो असल तुम्हारा मस्कन है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं दुनिया में भेजूंगा और दुनिया में एक वक्त तक बरतना रहना है। तो दुनिया में आना और दुनिया से जाना ये मुकर्रर है। हर रूह को दुनिया में आना है और हर रूह को दुनिया से जाना है। और फिर अल्लाह ताला ने जब तकदीर पैदा की तो तकदीर की दो किस्में बनाई थी, एक है तकदीर मुबरम, एक है तकदीर मुअल्ला। याद रखिए दो तकदीर है। तकदीर की कितनी किस्में हैं? दो किस्में। एक है तकदीर मुबरम और दूसरी है तकदीर मुअल्लक। मुतलक भी कहते हैं आमतौर पे उसको, लेकिन मुअल्लक उसको सही नाम है। अब ये तकदीर मुबरम क्या है? ये है अटल, ये इस कदर अटल है। और ये तकदीर मुबरम में क्या है? जमीन पर पैदा किया जाना और जमीन से वापस मौत का जाना। ये अटल है, एक सेकंड इधर से उधर नहीं हो सकता। हदीस में आका फरमाते कि वो पानी जिससे बच्चा पैदा होता है, जिसे हम नुत्फा कहते हैं, अगर अल्लाह किसी जान को पैदा करना चाहे और तेरा इरादा ना हो, अगर उस नुत्फे को तू पत्थर पर भी गिरा दे तो अल्लाह कादिर है कि उससे एक जान पैदा करे। जिसको दुनिया में आना है उसको कोई रोक नहीं सकता। और हुआ, लोगों ने तदबीर इख्तियार की, मिसालें मौजूद है हमारे सामने। नमरूद खुदाई दावेदार था, दावा किया मैं खुदा हूं।
एक दिन ख्वाब देखता है कि मैं दरबार में अपने तख्त पे बैठा हूं, जलजला बरपा हुआ, मैं हिला, तख्त हिला और या औंधे मुंह गिर पड़ा। साहब बेदार हुआ। दूसरे दिन दरबार मुनक्किद हुआ, नुजूमियों को बुलाया, जादूगरों को बुलाया, सिफले इल्म वालों को बुलाया। कहा बताओ कल रात ऐसा ख्वाब देखा, क्या ताबीर है? का ताबीर यह है कि तेरी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होगा और ऐसा बच्चा पैदा होगा कि जो तेरे खुदाई दावे की धज्जियां उड़ा देगा, परखचे उड़ा देगा, तेरी खुदाई दावे की जो है ईट सेट बजा देगा। उसने कहा मैं बच्चा पैदा ही नहीं होने दूंगा। क्या तदबीर इख्तियार की उस बदबख्त ने? क्या मकर फरेब से काम लिया? हुक्म दिया कि अब आज से जो भी मेरी हुकूमत में लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दो, लड़की हो तो उसको छोड़ दो। हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए। मगर रब तबारक व तआला की मस्जिद चाहती थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौलूद हो, तशरीफ लाए। तो कहां पैदा किया? उसी घर में पैदा किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, हालांकि मुआहिद थे, लेकिन पेशे के एतबार से जरिया माश क्या था? ये नमरूद के बॉडीगार्ड थे जनाब। नमरूद के मुहाफिज थे, इसके बॉडीगार्ड थे। और उनका नाम तारीख में क्या आता है? उनका नाम आता है तारख। क्या आता है? कुरान ने आज़ार जो बयान किया है, मुफस्सिरीन का इस पर इत्तेफाक है हमारे अहले सुन्नत का। वो कहते हैं इससे मुराद चचा है, और अरबी जबान में चचा को भी बाप कहा गया है। वो मुशरिक रहा लेकिन आपके वालिद वाहिद रहे। तो एक दिन पहरा दे रहे हैं हज़रत तारक, तारीख रात है। अचानक आपकी अहलिया जो इब्राहिम की वालिदा बननी थी, एक ख्वाहिश जाहिर हुई और अपने शोहर से मुलाकात के लिए पहुंचती है। और अपने शोहर से मुलाकात किया। अंदाजा लगाइए कि उस जो है जान की क्या कहना है, बुनियाद भी कहाँ रखी जा रही है? उसी मरदूद के महल में, जो चाहता है कि जान पैदा ना हो। और अल्लाह की कुदरत बता रही कि जब हम पैदा करने का इरादा कर दे तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। हमने लिख दिया, ये तकदीर मुबरम है जो अटल है, ये इसको टाला नहीं जा सकता। और वहां पर फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिदा के शिकम में करार पकड़ते हैं। और फिर दूसरी कुदरत ये कि वालिदा को एहसास तो हो गया कि मैं एक बच्चे की माँ बन रही हूँ, मगर ना शिकम जाहिर हुआ, ना पेट बढ़ा, न वो लवाजमात जो औरतों को उस वक्त होते हैं वो जाहिर हुए। हत्ता के पड़ोस की औरतों को भी पता नहीं कि साहब ये हामला है। आपने सिर्फ अपने शोहर पे जाहिर किया तारक पर कि मैं एक बच्चे की माँ बन रही हूँ, मुझे मालूम होता है कि मेरे शिकम में एक जान पल रही है। उन्होंने कहा किसी से जाहिर ना करना, मेरा ख्याल है कि ये वही बच्चा है जो नमरूद के खुदाई दावे की धज्जियां उड़ाने वाला है, जाहिर मत करना। अगर ये वो बच्चा ना होता तो तेरा हमल भी जाहिर होता। इस हमल को इस तरह पोशीदा कुदरत की तरफ से रखा जाना इस बात की दलील है कि ये वही बच्चा है। चुनांचे बहरहाल आप अपनी वालिदा के शिकम में परवान चढ़ते रहे। और जब विलादत का वक्त आया तो तारक अपनी बीवी को एक जंगल में ले जाते, खो में ले जाते हैं, और वहां एक पहाड़ के अंदर आपकी जो है पैदाइश होती है, आप तौलूद होते हैं। और फिर कुदरत इलाही देखिए। अब वालिदा ने देखा कि अगर बच्चे को लेकर घर आती हूँ, आज नहीं तो कल तो पता चल जाएगा। बच्चा रोते हैं साहब, दूध के लिए आवाजें लगाते हैं, बच्चों के कुछ लवाजमात होते हैं, कोई मिलने मिलाने वाला आ गया, बच्चे को देख लिया तो नमरूद तक तो खबर चले जाएगी। आखिर बच्चे की हिफाजत कैसे करे? तो अल्लाह ताला ने उनके जहन में यह डाला कि इसका महफिज परवरदिगार आलम है, जिसने इतनी हिफाजत के साथ इस बच्चे को पैदा किया, तौलूद किया, वो इसकी हिफाजत करना भी जानता है। तो ऐ वालिदा इब्राहिम, तो इस बात की फिक्र ना कर कि इस बच्चे की हिफाजत कैसी होगी, इसको इसी गुफा में छोड़ दे और सिर्फ इसको तो दूध पिला और चले जा, इसकी हिफाजत का जिम्मा हमारा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने वही किया, दूध पिलाया और उस पहाड़ की खो में रख दिया। बड़ा सा पत्थर लाके पहाड़ की खो के दाने पर लगा दिया ताकि कोई जानवर ना आए, कोई गुजरने वाला गुजरे तो उसको पत्थर की वजह से गार के अंदर क्या है वो नजर ना आए। वापस आ गई साहब। अब 2 वक्त जाती है रोजाना, कभी कभी तारक भी चले जाते हैं बच्चे से मुलाकात और मतलब देखने के लिए। 2 वक्त जाती है, एक फजर के पहले, फजर के वक्त जब सूरज तुलू होने का है, रात की तारीख है, जाती है दूध पिलाती है। एक मगरिब के बाद जाती है जब सूरज गुरूब हो जाता है ताकि कोई देखे नहीं, अंधेरे में जाती है। 2 वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूध पीते हैं। और एक बच्चा जो 2 वक्त दूध पीता हो और अल्लाह चाहता है कि जान परवान चढ़े, परवरिश करे, तो कैसी परवरिश की अल्लाह ताला ने? मुफस्सिरीन फरमाते पहला दिन गुजरा, वालिदा जब दूसरे दिन दूध पिलाने पहुंची हैरत ज़दा हो गई, 1 माह के बच्चे के बराबर नजर आ रहे हैं। दूसरे दिन पहुंचे दूध पिलाने तो 2 माह के बच्चे के बराबर आपकी जसामत नजर आ रही है। तीसरे दिन पहुंचे तो 3 माह, 12वां दिन आया तो 12 दिन में आप 1 साल के बच्चे की तरह नजर आ रहे हैं।
हैरान हो गई कि ये बच्चा किस तेजी से परवान चढ़ रहा है। वजह क्या थी कि जब जल्दी से बाहर आए तो जसामत के एतबार से इतने उम्र वाले बच्चे नजर आए कि नमरूद जाने ही नहीं, समझे नहीं कि वही बच्चा है, ये तो बहुत पहले पैदा हुआ, मेरे ख्वाब से पहले पैदा होने वाला बच्चा है। ये कुदरत इलाही चाहती है। और यहाँ एक बड़ी लतीफ बात याद आ रही है कि नबी मासूम अनिल खता ऐलान नब्वत से भी पहले होता है, ऐलान नब्वत के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कभी किसी हालत में शिर्क करता ही नहीं है, पैदाइशी माहिद होता है, पैदा होता है तो अल्लाह की मार्फत लेकर पैदा होता है। हजरत इमाम मोइनुद्दीन काशफी रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत के आलिम है, अल्लामा अब्दुर रहमान जामी के बहनवाई होते हैं, उनकी किताब है मारिजुन नब्वत, उसकी जिल्द नंबर 1 के अंदर फरमाते हैं कि जब 12वां दिन आया तो 1 साल के नजर आ रहे थे और उस वक्त आप एक 12वें दिन चलने लगे साहब, घुटने के बल नहीं, पैर के बल, पैरों से चल रहे हैं। और रात की तारीखी थी, रात का वक्त था, चलते चलते वो खो के अंदर, वो गुफा के अंदर तो अंधेरा छाया हुआ था क्योंकि पत्थर दाने पे रख दिया था वालिदा ने, तलाशते तलाशते आए उस मकाम पर आए जब वो पत्थर लगा था। तो देखिए 12वें दिन जहन भी कितना तेज होता है नबी का, दानिश कितनी तेज होती है, जान लिया कि यही रास्ता है इस खो से बाहर निकलने का। कुव्वत लगाई, उस पत्थर को उंडेला और बाहर तशरीफ ले आए। 12 दिन में कुव्वत और ताकत का ये आलम कि जिसको ढकेलने के लिए एक जवान जसामत चाहिए, 12वें दिन का बच्चा उस पत्थर को ढकेलता है। बाहर आए तो चांद पे नजर पड़ी। अब ये वाक़या तो कुरान ने भी जिक्र किया यहाँ से, ये इब्तिदा में जो है थोड़ा तफसीरी तौर पर इमाम मोइनुद्दीन काशफी ने बयान किया, हज़रत अल्लामा मोइनुद्दीन काशफी अलवाइस ने, कहते जब बाहर आए तो चांद पे नजर पड़ी तो कहा हाज़ा रब्बी, क्या ये मेरा रब है? नहीं, ये इकरार नहीं है, ये इनकार है, ये इस्तिफामिया जुमला है। क्या ये मेरा रब है? इनकार है। इनकार कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर इसको मैं यूं समझाऊं, हाज़ा रब्बी। अब देखिए लबो लहजा यहीं पे बदअकीदा ठोकर खा जाते हैं। अगर लहजे को ना पकड़ा जाए तो मफहूम बदल जाया करता है। लहजे पे पूरे माफी जमीर का दारो मदार होता है। देखिए अब ये कैसा मैं कहूं हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है, ये मेरा रब है, तो ये इकरार हो गया। हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है, ये लहजा बदला तो इनकार पैदा हो गया। इसको इस्तिफामिया कहते हैं, जुमला है इस्तिफामिया। अब इसमें कैसा होता है, इसको मैं यूं समझाऊं कि एक जलसा आपने रखा और हजरत अल्लाह ने कहा कि भाई बहुत बड़े खतीब को बुला रहे हैं, बहुत जबरदस्त तकरीर करते, बहुत तारीफ की, दिन भर तारीफ करते रहे। खतीब साहब आए तो फुसकी, आपको तकरीर समझ में ही नहीं आई, तो आपने कहा अरे ये खतीब है, मतलब ये आप इनकार कर रहे, ये खतीब है, इनको लाया था, ये आलिम है, यानी ये आलिम भी ऐसे होते। तो हाज़ा रब्बी, क्या ये मेरा रब है? मतलब ये मेरा रब हो नहीं सकता। लोग इसे पूछते हैं, हैरानी है, ताज्जुब है कि इसे कैसे पूछते हैं। और जब चांद डूबा, सूरज तुलू हुआ था, आपने फरमाया क्या ये मेरा रब है? ये तो उससे बड़ा है, हाज़ा अकबर, ये उससे बड़ा है। जब वो भी डूबा था आपने फरमाया मैं डूबने वाली शय को पसंद नहीं करता, मेरा रब और खालिक वो है जो इन्हें निकालता और इन्हें गुरूब करता है, जिसने इन्हें पैदा किया वो मेरा रब। और उसके बाद हज़रत मोइनुद्दीन काशफी फरमाते हैं कि साहब उनकी वालिदा फिर रात में आई साहब दूध पिलाने के लिए, तो आपने कहा अस्सलाम वालेकुम या उम्मी, है मेरी माँ पर सलाम हो। माँ हैरान ज़दा हो गई, बेटा तुम कलाम कर रहे हो? कहा ये मेरे रब का फजल है, मैं उसके फजल से कलाम कर रहा हूँ। कहा किस रब की बात कर रहे हो? कहा वो रब जो मेरा और तुम्हारा खालिक है। देखिए माँ को दरसे तौहीद भी दे रहे हैं। तो वालिदा कहती है कि हैरानी है और ताज्जुब है, तमाम तारीफ उस रब के लिए कि जिसने तुझे कलाम करना सिखाया। कहती अम्मी जान मैं एक सवाल करूं आपसे? कहा बेटा पूछो। कहा कि आपका रब कौन? अब देखिए जहालत का दौर है, रब किसको कहा जा रहा है पूरे जमाने में? नमरूद को। कहा अम्मी जान आपका रब है? कहा हाँ मेरा रब है। कौन है आपका रब? कहा तुम्हारे वालिद। कहा वो कैसे रब है? रब बाबा ने पालने वाला, परवरिश करने वाला। कहा वही तो मेरी परवरिश करते, वही खिलाते, वही पिलाते, वही पहनाते, अगर वो ना होते तो फिर मेरा हाल क्या होता, तो लिहाजा वो मेरे रब है। अच्छा अम्मी जान ये बताएं अब्बा का भी कोई रब है? हाँ हाँ तुम्हारे वालिद का भी रब है। कौन है? कहा नमरूद। वही माल देता है, वो रिस्क अता करता है, वही हमारे खाने पीने का इंतजाम करता है, वो ना होता तो हम भूखे मर जाते। कहा अच्छा नमरूद का भी कोई रब है? कहा नहीं नमरूद का कोई रब नहीं, नमरूद तो खुद रबों का रब है, वो किसी का रब है। अच्छा अम्मी दूसरे सवाल ये है आप खूबसूरत है कि मैं खूबसूरत हूँ? कहा बेटा तुम मुझसे ज्यादा हसीन हो, खूबसूरत हो। अच्छा अम्मी आप ज्यादा हसीन है कि वालिद ज्यादा हसीन है? बेटा वालिद से ज्यादा तो मैं ज्यादा हसीन हूँ। अच्छा अम्मी वालिद ज्यादा हसीन है कि नमरूद ज्यादा हसीन है? बेटा नमरूद से ज्यादा हसीन तुम्हारे वालिद है।
नमरूद तो काला सिया फाम है, काली रंगत है उसकी। कहा ये कैसा रब है जिसने मुझे हसीन बनाया, आपको हसीन बनाया और खुद बशक्ल रह गया, ये रब नहीं हो सकता। कहा फिर बेटा कौन रब है? कहा रब वो है जिसने नमरूद को भी पैदा किया, जो नमरूद का भी खालिक है। ईमान ले आई। तो ये हजरत इब्राहिम की मिसाल है, मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि उस जमाने में फिरौन ने चाहा कि नहीं पैदा हो, लेकिन हजरत मूसा पैदा हुए। किस तरह हिफाजत की तफसीलात में मैं जाना नहीं चाहता, वाकयात आपने 12 सुने होंगे कि वालिदा मोहतरमा ने एक टोकरी में रख के दरिया नील में बहा दिया, और उसी घर में परवरिश हो रही है जो दुश्मन है सबसे बड़ा। तो गोया अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसे मैं पैदा करना चाहूं उसको कोई पैदा होने से रोक नहीं सकता, जिसे हम परवान चढ़ाना चाहे, जिसे हम जिंदा रखना चाहे। ये तकदीर मुबरम का हिस्सा है कि हर वो जान जिसके पैदा होने का वक्त मुतय्यन है वो अपने मुकर्रर वक्त पर आएगी, उसको एक सेकंड इधर से उधर नहीं कर सकता। और दूसरा है तकदीर मुबरम में क्या आती है? मौत। ये भी अपने वक्त पर अटल है, ये भी एक सेकंड इधर से उधर हो नहीं सकती। अलबत्ता ये होता है कि मौलक में ये है कि बात तकदीर दुआओं से तब्दील हो जाती है, तकदीर में लिखा होता है। मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कह रहा हूं, आज तकदीर में लिखा था कि आज सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक इसको खाने का एक दाना नहीं मिलेगा, भूखा रहेगा। इंसान कितनी तदबीर कर लिया, वो खाना खाने तक पहुंच ही नहीं पा रहा। ये तकदीर में लिखा था। मगर कोई एक अच्छा अमल कर लिया, किसी को खैरात कर दिया, किसी को कुछ दे दिया, अल्लाह राजी हो गया, फरमाया तकदीर को मिटाओ, लिख दो कि अभी कुछ देर के बाद इसको फला नेमत से सरफराज किया जाए। और अचानक एक लजीज पकवान आपके सामने किसी ने ले आया, अरे जनाब वो घर में बना था, ख्याल आया आपको ला के दे दे। औलाद नहीं लिखी थी आपकी किस्मत में, नहीं साहब ये बे औलाद रहेगा, मगर किसी अल्लाह के वली ने दुआ कर दी, परवरदिगार तुझे 4 बेटे अता करे, मिटा दो, लिख दो तकदीर में 4 बेटे। ऐसी बहुत सारी है, फला वक्त ये बीमार होगा, लेकिन किसी अल्लाह वाले ने दुआ कर दी, अल्लाह ताला आपको हर आफत और मुसीबत से बचाए। अल्लाह ने फरमाया फला, इसकी दुआ हमने कबूल की, मिटा दो। ये तकदीर मौलक है जो अल्लाह दुआओं से तब्दील फरमाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते तकदीर को कोई चीज नहीं टालती सिवाय दुआ। दुआ ही एक ऐसी इच्छा है, एक ऐसी चीज है कि जो तकदीरों को टाल दिया करती है, बदल देती है। इसकी बहुत सी मिसालें, मगर तकदीर मुबरम में मौत भी आती है जनाब, वो टलती नहीं है। अब हो सकता है कोई कहे कि फिर जब टलती नहीं है तो फिर हम दुआ भी करवाते हैं, इस तरह बुजुर्गान दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, तो फिर क्या मतलब इसका? फिर इसका मतलब क्या हुआ? अब भाई जब अटल है, यही सवाल सहाबा इकराम ने किया था। सहाबा इकराम ने अर्ज किया अल्लाह के नबी फिर हम अमल क्यों करें, जब तकदीर में सब कुछ लिखा जा चुका है तो जो होना है वो होके रहेगा, फिर हम अमल क्यों करें? फरमाया अमल करो, कि अमल करना भी तकदीर का हिस्सा है। तो ये दुआ करना भी तकदीर का हिस्सा है। खालिक कायनात चाहता है कि कोई दुआ करे। देखिए अल्लाह बख्शना चाहता है, लेकिन मेरी कहरियत, मेरी जब्बारियत तकाजा करती है, मेरा वादा है गुनाह करके आए हो अजाब दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कोई सिफारिशी भी तो खड़ा हो जाए, मैं बख्शना चाहता हूं। तो कोई अल्लाह का वली खड़ा हो गया, परवरदिगार गुनाहगार है, तेरा वादा है, लेकिन खालिक कायनात तू अगर मुझे पसंद करता है, मेरे किसी अमल से राजी, मैं सिफारिश करता हूं बख्श दे। अच्छा देखो बख्शने के लायक नहीं है, तुम कहते हो तुम्हारी बात नहीं काटना चाहता, तुम महबूब है तेरी बात काटना नहीं चाहता, जा तेरी बात की बुनियाद पर इसे बख्श दिया, बहाना चाहती है। तो दुआ भी तकदीर का हिस्सा है, ये अमल है, इसको करना चाहिए, ये नहीं तकदीर। अल्लाह के रसूल से एक बार साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी मौत को जब आना फिर हम बीमार हो तो दवा क्यों खाए? आपने फरमाया दवा का खाओ, इलाज करो, कि इलाज करना भी तकदीर का हिस्सा है, ये भी हिस्सा है। तो तकदीर के साथ तदबीर भी है, और अहले सुन्नत का वाहिद व मज़हब है जो तकदीर और तदबीर दोनों पर ईमान रखते हैं। दो ऐसे फिरके हुए जिसमें एक तकदीर पर बैठ गया और एक ने तदबीर को अख्तियार किया, तकदीर का इनकार किया, एक ने तकदीर का ऐसा इकरार किया कि तदबीर का इनकार कर दिया। एक हो गया फिरका कदरिया, उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा तकदीर अकदीर कोई शय है ही नहीं साहब, जो कुछ है सब इंसान के अपने इख्तियार में, जो चाहे कर सकता है। और फिर कह जबरिया था, जबरिया ने कहा नहीं साहब हम तो बस हम पे जबर है, तकदीर हमारे लिए एक तरह से जबर है, जो होना है वो होना है। मगर दरमियानी राह क्या है कि तकदीर भी है तदबीर भी है, और इसको मौला अली ने बड़े बेहतरीन अंदाज में समझाया। एक मुनकिर है तकदीर मौला अली की खिदमत में आ गया और कहा कि अली तकदीर क्या चीज है? इंसान की कुदरत है, इंसान को ताकत दी है अल्लाह ने, जो चाहे वो कर सकता है। मौला अली ने कहा अच्छा
तुम तकदीर को नहीं मानते? कहा नहीं। कहा सिर्फ तदबीर को मानते हो? कहा हाँ। कहा ये तो बातिल अकीदा है। अल्लाह के रसूल ने तो हमें तदबीर और तकदीर दोनों को ईमान लाने के लिए कहा कि तकदीर को भी मानो और तदबीर को भी मानो, और तू इसका इनकार करता है। बोले हाँ मैं नहीं मानता कि तकदीर भी कोई चीज है, इंसान के हर चीज इख्तियार है। कहा अच्छा एक पैर उठा। कहा ये लीजिए अभी उठाता हूं। कहा अब दूसरा उठाओ। प्रैक्टिकल करके देख लीजिए आप, किसी का बाप नहीं उठा सकता। तो इसने इतने अच्छे अंदाज में समझाया कि एक पैर उठाना ये तदबीर में था और नहीं उठा सकता वहां वो तकदीर में। तो पूरी तरह तकदीर से आजाद भी नहीं और पूरी तरह तकदीर से बंधा हुआ भी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये मुबरम वाला जो मामला ये अटल है, और ये ऐसा है कि सिवाय सिर्फ एक जात है जिसके लिए तकदीर मुबरम नहीं, सिर्फ एक जात पूरी कायनात में। हत्ता के अंबिया भी तकदीर मुबरम के पाबंद है। और मैं मिसालें देता चलूं आपको। हजरत मूसा के पास आ गए मलकुल मौत, ये सही मुस्लिम की हदीस है, सियासत्ता में, और सही मुस्लिम की हदीस है, मिशकात में भी है। और इंसानी शक्ल में आए। मलकुल मौत ने इरादा किया इंसानी शक्ल में जाऊंगा तो मूसा को अच्छा लगेगा। इंसानी शक्ल में आए और आने के बाद ना सलाम ना कलाम, सीधा कहा ए मूसा मैं मौत देने आया हूं। मूसा वैसी जला ली। मैंने कहा ना कि जला ली थे जल्दी गुस्सा आ जाता था उनको, जल्दी जलाल आ जाता था। ये इंसान मुझे धमकी दे रहा है। मैं उठाया और एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। सही मुस्लिम की हदीस है, ऐसा जोरदार मारा मलकुल मौत की आंख बाहर। पता चला नबी की ताकत और होती है, फरिश्तों की ताकत और होती है। मलकुल मौत उस आंख को लेके बाहर गए रब्बुल इज्जत में हाजिर, मौला तेरे बंदे मूसा ने ये किया। किस शक्ल में गया था? परवरदिगार में तो इंसानी शक्ल में गया था। कहा बलकूती शक्ल में जाता। आंखों को दुरुस्त किया, फरमाया कि जाओ अब मूसा के पास मलकूती शक्ल में जाओ। फिर फरिश्ते की शक्ल इख्तियार किया, मलकूती फरिश्ते वाली शक्ल में आया। कहा मूसा मैं मलकुल मौत हूं, अल्लाह के हुक्म से आया हूं, आपकी रूह कब्ज करना चाहता हूं। कहा ठीक है, अल्लाह के हुक्म का पाबंद है, रूह कब्ज कर। अब रूह निकाल रहे हैं तो रूह निकल नहीं रही है। अंदाजा लगाइए कि फरिश्तों की कुव्वत का आलम क्या है। मलकुल मौत तो फरिश्तों में रसूल है, फरिश्तों में भी रसूल होते हैं। हजरत जिब्रील फरिश्तों के रसूल है, हजरत इसराफिल फरिश्तों के रसूल है, हजरत मीकाइल फरिश्तों के रसूल है, हजरत इसराफिल फरिश्तों के रसूल है। ये हजरत मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम ये फरिश्तों के रसूल है। इनका मकाम बहुत बुलंद है। आम फरिश्तों के बारे में हदीस में यह आता है, आका फरमाते हैं कि अगर एक आम फरिश्ता अपना एक पर तुम्हारी जमीन पर मार दे तो तुम्हारी जमीन को तहोबाला कर दे, ये ताकत है। लेकिन वो मलकुल मौत हजरत मूसा की रूह को कब्जे नहीं कर पा रहे हैं। अर्ज क्या खाली के कायनात में मूसा की रूह निकाल नहीं पा रहा। अल्लाह ने फरमाया मूसा दुनिया में रहना चाहते हैं। मूसा का इरादा क्या है? दुनिया में कुछ अरसा रहना। फिर एक बछड़ा लेकर आए मलकुल मौत अल्लाह के हुक्म से। कहा कि अल्लाह फरमाता है कि मूसा इस बछड़े की पीठ पर आप अपना हाथ रखते हैं, जितने बाल आपकी हथेली के नीचे आ जाएंगे उतना अरसा आप और दुनिया में गुजार ले। कहा उसके बाद तो फिर आ जाएगा? बोले हाँ उसके बाद तो मैं फिर आऊंगा। कहा जब तेरा आना तय है तो फिर अब क्या है, अभी रू लेकर। तो देखिए तकदीर मुबरम था, मौत का वक्त अटल था। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अपने वक्त पर जाना पड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया मलकुल मौत। इमाम सूती रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सुदूर में इस रिवायत को लिखा है और कहा कि अल्लाह के हुक्म से मैं हाजिर हुआ हूं, आपकी रूह कब्ज करना चाहता हूं। कहा ठीक है, अल्लाह का हुक्म का तो पाबंद है, रूह को निकाल। रूह को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो रूह को कब्ज करना चाहा, मलकुल मौत ने कब्ज नहीं कर पाया। अर्ज किया मौला तेरे बंदे इब्राहिम के जिस्म से रूह नहीं निकलती है। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा खलील कुछ अरसे दुनिया में रहना चाहता है। तो मलकुल मौत ने एक तदबीर इख्तियार की, एक शीशी लाए और कहा कि आपने कभी शराब देखी है? कहा शराब क्या होती है? यानी देखिए अंबिया कराम के नफ्स इतने पाकीज़ा होते हैं कि शराब देखी भी नहीं थी उन्होंने। पीना तो दूर की बात है, नबी तो इतने मासूम अनिल खता होते हैं, इतने मतलब गुनाहों से दूर होते हैं कि वो गुनाहों के नाम भी बहुत सारे मतलब करीब भी नहीं फटकते। कहा आपने शराब देखी है? कहा ये क्या शराब क्या होती है? तो शीशी करीब की कहा कि देखिए ये शराब होती है और आप जरा इसको सूंघे। कहते हैं कि जैसी मलकुल मौत वो शराब की जो बोतल थी या शीशी थी हजरत इब्राहिम के करीब लाया, सूंघा, उसकी बू इतनी नागवार गुजरी कि आपकी रूह बेचैनी और खुद ब खुद जिसमें अतर से बाहर आ।
यानी इससे एक बात तो यह भी पता चली कि शराब नफीस जिस्मों के लिए, नफीस रूहों के लिए इतनी बुरी चीज है कि उसकी बदबू उनको गवारा नहीं है, और हम मुसलमानों के उसको पेट में शिकम में रख के घर में बैठे हुए हैं साहब। यही वजह है कि उसकी नहुसत की बुनियाद पे आका ने कहा कि जिस शिकम में शराब का एक घुट चला जाए 40 रोज तक उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। मौला अली फरमाते कि किसी जमीन पर शराब का एक कतरा गिर जाए और फिर वहां कोई एक मीनार तामीर करे, वो जहां शराब का एक कतरा गिरा वहां एक मीनार तामीर करे, हम उससे कहे कि अली